आज दिन रविवार दिनांक 29 जनवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपनी घोषणा में नियमित बनो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 10 वचन 23 से, जो कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। जो कुछ यीशु ने किया, सभी चमत्कार जो उसने किए उसके वचनों के साथ किए। हालेलुया। यहाँ तक कि जब उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ाया, यह वचन के साथ था। बाइबल कहती है कि धन्यवाद देने के द्वारा उसने इसे आशीष दी। मत्ती अध्याय 14 वचन 19 में आप पढ़ सकते हैं। उसने वचन से सामर्थ्य को क्रियान्वित किया। वचन वस्तुएं हैं, उनमें रचनात्मक ऊर्जा है। जब आप बोलते हैं तब जो आपने कहा है उसे सामग्री में ढालने के लिए ऊर्जा मुक्त होती है, सकारात्मक या नकारात्मक। बाइबल कहती है मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 में आप पढ़ सकते हैं। एक बात कहने और इसे दूसरी बात से छिपाने के द्वारा अपनी आत्मा को उलझन में मत डालो। याकूब अध्याय 3 वचन 11 कहता है, मीठा और कड़वा पानी एक ही फव्वारे में से नहीं निकलता। अपनी घोषणाओं में परमेश्वर की सच्चाइयों की घोषणाओं में नियमित बनो। सत्य नियमित है। अस्थायी स्थितियों या परिस्थितियों के आधार पर अपनी घोषणा मत बदलो। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या देखते हैं या सुनते हैं। जो आपने विश्वास किया है और ग्रहण किया है उसे दृढ़ता से थामे रहो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी घोषणाओं को थामे रहो। शैतान को मौका मत दो। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह किन विरोधी प्रमाणों और संकटों को आपके विरुद्ध उकसाता है। आप कहते हैं, मैं यीशु मसीह में एक विजयी हूँ। हालेलुया। जो मुझ में है वह बड़ा है उससे जो इस संसार में है। जब आपने यह कह दिया है तो इससे अंतर नहीं पड़ता कि इसके बाद क्या होता है। हिलना अस्वीकार कर दो, आपका विश्वास प्रबल होगा। हालेलुया। इसी तरह से आप जीवन में परिस्थितियों और स्थितियों से निपटते हैं। आप अविश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाते नहीं हैं। इसके बजाय आप विश्वास में मजबूत रहते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हुए। हालेलुया। रोमियो अध्याय 4 वचन 20 में आप पढ़ सकते हैं, विश्वास के वचन को हमेशा अपने मुंह में रखो और आप हमेशा विजयी रहेंगे। मरकुस अध्याय 11 वचन 23 कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परिस्थितियों को मेरे जीवन का परिणाम निर्धारित करने देना अस्वीकार करता हूं। मैं अविश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन पर डगमगाता नहीं हूं। मैं विश्वास में हमेशा मजबूत हूं, परमेश्वर को महिमा देते हुए। कोई भी बीमारी, रोग या दुर्बलता मेरे शरीर में पनप नहीं सकती, क्योंकि मैं प्रभु के साथ एक हूं और मैं उसके साथ एक आत्मा हूं। दैवीय जीवन और असफल न होने वाले स्वास्थ्य मेरे अस्तित्व के हर कण में, मेरे लहू के हर कण में और मेरे शरीर की हर हड्डी में काम कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 से लेकर 6 और कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 17 से लेकर 18। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 20 वचन 17 से लेकर 34 और निर्गमन अध्याय 16 से लेकर 17। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 10 वचन 34 से लेकर 42 और उत्पत्ति अध्याय 29। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे